समाज जो जातवाद फैलाया इन्हीं लोगों ने फैलाया। इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए। जो कांग्रेस नेता जो सामने आ रही है वो हाँ, दंगे की जो भी आ रहे हैं सामने। तो 14 तारीख से यहाँ पर इन्होंने डेरा डाल लिया था जो कांग्रेस नेता 14 तारीख से नहीं, 14 तारीख के बाद इन लोगों ने डेरा डाला है। अच्छा, उससे पहले नहीं। यहाँ पे पूरी प्लानिंग की गई है क्योंकि गैंगरेप है नहीं, रेप था नहीं, कहीं साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसे गैंगरेप घोषित कर दिया गया। क्योंकि इनका एक मोटिव था, अपने हाथरस में, अलीगढ़ में गिद्ध गैंग हाथरस, अलीगढ़ और इनसे एक दंगा फैलाने का मोटिव था इन लोगों का। कांग्रेसी नेता जैसे आतंकवादी हैं, इन्हें गोली मार देनी चाहिए, न कि गिरफ्तारी की जाए। आज एफआईआर हो गई, आप क्या कहेंगे? उस पर एफआईआर भी कर दिए, एफआईआर कर दिया, प्रशासन गिरफ्तार ना करे, उसे गोली मारे, क्योंकि ये आतंकवादी दो जमानत में फिर छूट आएगा। क्यों? कांग्रेस के नेता है। अच्छा, सीधा आतंकवादी है, आतंकवादी है। दंगा भड़काना कौन भड़काएगा? आप जैसे और हम जैसे दो लोग नहीं भड़काएंगे। ये जो अभी देखा होगा तुमने, राहुल गांधी आए थे और मीडिया को भी रोका गया था जी। ये कुछ देखे गए थे, कुछ ऐसा सामने आई है बात? हाँ, एक चेक देके गए थे, बताया है, मैंने देखा तो नहीं, एक चेक देके गए थे। अलग जाके कुछ और भी बातचीत हुई उनकी? एक कमरे में बंद होकर। अच्छा। और ओनली एपीपी न्यूज, आज तक, ये दो ही चैनल थे जो कि उसकी सपोर्ट में थे, बाकी सबको भटा और चैनलों को पीछे रोक दिया गया। तो क्या लग रहा है इन चैनलों को? ये बिकाऊ चैनल है। अच्छा। और ये शायद आसपास आएंगे भी, आप भी होंगे तो पीड़िता के घर पे ही होंगे, वहीं की रिपोर्टिंग करते हैं और कहीं नहीं करेंगे। तो हम तो आपके सामने हैं, फिर क्या कहेंगे? तो आपने हमें बोला ना, जो है सच वो ही बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ ही नहीं, सारे क्षेत्र में घूमो और कहीं। हम पूरे लगातार इस पूरे गांव के कोने के चारों ओर हम घूम रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर है मुद्दा क्या। आज तक एक बात झूठ फैला जा रहा था, उसको सच्चाई। आज तक ने आज एक बात कही कि ये स्वर्ण समाज मीटिंग कर रहा है और दंगा फैला रहा है। मैं एक मामूली बंदा इंसान हूँ, न कोई नेता हूँ, न कुछ हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, स्वर्ण समाज की कितनी बड़ी मीटिंग हो जाए, एक इंसान की 1 लाख इंसान की मीटिंग हो जाए, कोई दंगा नहीं होगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा, सवर्णों की तरफ से कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जो रच रहे थे, ये आज तक वाले, एपीबी न्यूज वाले, ये नया षड्यंत्र रच रहे हैं। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो टीआरपी वाले डाउन भी हो रहे हैं कुछ दिनों से, जो दूर दूर तक कुछ नहीं था, अब वो पीछे आ गए हैं। हाँ, रिपब्लिक भारत आया, कोई भी हो, लेकिन ये कि अब कुछ सच्चाई होती है। सच्चाई होती है। जयते नित्यम, सत्य कभी नहीं छुपता और झूठ हमेशा छुपता है, झूठ भागता है। अभी आप उन्हें दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं। साजिश है, षड्यंत्र है, संपूर्ण षड्यंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, तो संपूर्ण षड्यंत्र है, हम लोगों से जान रहे हैं। और आप भी यही से हैं क्या? आप भी बताएं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आप देख रही हैं। आप उस लड़की को जानती थी क्या? कुछ हमने देखी। तो ये सच्चाई है, क्या लग रहा है, ये झूठ फैला जा रहा है कि सच्चाई बात है? सही बोल रहे हैं, हम गंद ना बोल रहे। अच्छा, इन्होंने जो बोला है वो सच है। लेकिन ये आपने कभी इन लड़कों को देखा जो चारों आरोपी हैं, कभी आसपास देखा, कभी उनको ऐसी कोई हरकत की, उन्होंने कुछ लगा कभी देख करके उनको? हमने ना देखे, कभी ना देखे वो। अच्छा। तो हम लगातार सच्चाई को यहाँ से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उजागर क्या, वीके न्यूज़ टीम जो हमारी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रही है, और इसका एक ही मकसद है कि सच्चाई को देश के सामने लाया जाए और किसी प्रकार से उस गिद्ध गैंग को बेनकाब किया जाए, जो लगातार इस पूरे मामले को बड़ा चढ़ाकर, या फिर कहें सांप्रदायिक रंग और जातीय रंग देकर इस पूरे मामले में मवाद फैला रहा था, राजनीतिक रोटियां सेक रहा था, और जिस तरह से इस पूरे गांव को राजनीतिक पर्यटन बना दिया गया था। अब इस गांव में जैसे जैसे बातें सामने निकल कर आ रही हैं, यही है कि यहाँ अगर वो आरोपी, आपको लगता है कि वो एसआईटी की जांच में या सीबीआई की जांच की जिस तरह से सिफारिश की गई है योगी सरकार की ओर से, अगर उसमें वो दोषी साबित हो जाते हैं तो फांसी की सजा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो निर्दोष हैं तो निष्पक्ष जांच होकर उस मामले को साफ दुनिया के सामने, देश के सामने लाया जाए। कैमरामैन उमाकांत के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।